आदाब नाजरीन, मैं फ़रहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ अपने ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में एक ऐसी मिसाली शख्सियत को लेकर जो समाज की बेटियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल और उम्दा और आइडियल पर्सनालिटी हैं। आप आला तालीम याफ्ता हैं, उम्दा सलाहियतों की मालिक हैं, खूबसूरत हैं, खुशमिजाज हैं। आप बच्चे उन्हें सुनकर, उन्हें देखकर अपने आला तालीम के हुसूल के लिए देखे गए ख्वाब की बेहतर से बेहतर ताबीर हासिल कर सकेंगे। मेरी उनसे मुराद मोहम्मद साबु सिद्दीक पॉलीटेक्निक कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ैबुन्निसा मलिक साहिबा हैं। अपनी आला तालीमी सलाहियत और इंतज़ामी काबिलियत की वजह से उन्होंने अपने साथ साथ पूरे अदारे का नाम रोशन किया है और कई मोतबर अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। आज के हमारे प्रोग्राम की मेहमान डॉक्टर मोहतरमा ज़ैबुन्निसा मलिक इल्मी दुनिया में किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। ये बात बहुत मशहूर है कि मुस्लिम समाज में ख़वातीन की तालीम के ताल्लुक़ से लोग दकियानुसी सोच रखते हैं, लेकिन ज़ैबुन्निसा मलिक साहिबा आला तालीमी सलाहियतों और नुमाया काबिलियतों के वजह से समाज में ऐसी दकियानुसी सोच रखने वालों के लिए ताज़ियाना इबरत हैं और ऐसी ज़हीन बासलाहियत और आला तालीम के हुसूल के ख्वाब देखने वाली लड़कियों के लिए उम्दा नमूना और बेहतरीन मिसाल भी हैं। आपका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से है, लेकिन वालदैन के मुंबई में मुकीम होने की वजह से आपने मुंबई में ही इल्मी घराने में आंखें खोलीं और यहीं परवान चढ़ीं। आपके वालिद मरहूम लियाकत हुसैन मलिक एक मारूफ मिल्ली व समाजी कारकुन थे। अपनी ज़िंदगी का आगाज़ तदरीसी खिदमत से किया, लेकिन जल्द ही दरस व तदरीस से किनारा कश होकर कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए सियासत में कदम रखा और कुरला के इलाके से MLA मुंतखब हुए। मोहतरमा ज़ैबुन्निसा मलिक की इब्तदाई तालीम कुरला में वाक़े अंजुमन तबलीगुल इस्लाम से हुई। इसके बाद अंजुमन इस्लाम उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल कुरला से फर्स्ट डिवीज़न से हाई स्कूल पास किया। आपने हायर सेकेंडरी की तालीम साबु सिद्दीक टेक्निकल जूनियर कॉलेज नागपाड़ा से हासिल की और 1991 में HSC का इम्तिहान पास किया। इसके बाद इसी कॉलेज के ज़रिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्ज़ामिनेशन महाराष्ट्र बोर्ड से 1993 में 80% नंबरात से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की आला तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती में दाखिला ले लिया और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आपकी इल्मी प्यास यही नहीं बुझी, आपने अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए और आगे बढ़ी और फिर 2005 में मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की बड़ी सनद हासिल की। 2011 में मुंबई यूनिवर्सिटी से PhD एंट्रेंस टेस्ट पास किया। 2016 तक सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च स्कॉलर रहीं। नाजरीन, जब हम मोहतरमा डॉक्टर ज़ैबुन्निसा मलिक के तालीमी करियर पर नज़र डालते हैं तो हमें साफ तौर पर पता चलता है कि आप अपने ज़माने की एक ज़हीन, मेहनती और आला सलाहियत की हामिल स्टूडेंट थीं और हमेशा कुछ न कुछ नई खोज और नया हासिल करने की तलाश में रहती थीं। पीछे मुड़कर ना देखने वाली एक बाहिम्मत और बाहौसला खातून थीं। आपकी इसी फिक्र और इसी सोच ने आपको अमेरिका पहुंचा दिया और 1 मार्च 2018 को यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अमेरिका ने D.Litt की आला डिग्री से आपको नवाजा। चूँकि आपका तालीमी बैकग्राउंड उर्दू मीडियम था, इसलिए इन आला हुसूल याबियों में कुछ दुश्वारियाँ भी पेश आईं, लेकिन अपनी सख्त जिद्दोजहद, मेहनत और लगन से आपने उर्दू ज़बान को अपने सामने रुकावट नहीं बनने दिया और इसी के साथ ही बहुत जल्द और बहुत कम वक्त में अंग्रेज़ी ज़बान पर उबूर हासिल कर लिया। मोहतरमा ज़ैबा मलिक एक बाहौसला खातून हैं। उन्होंने अब तक जो कुछ भी हासिल किया था, इससे उन्हें सुकून नहीं मिला और आगे बढ़ती ही रहीं और दौरान तदरीस उन्होंने बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स भी किए और अपनी इल्मी व फ़नी सलाहियतों में 4 चांद लगाती रहीं। नाजरीन, मोहतरमा डॉक्टर ज़ैबुन्निसा मलिक ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ तैरना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नेरोल से बहैसियत टीचर किया। इसके बाद आपकी बहाली 1997 में मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक पॉलीटेक्निक कॉलेज में हुई और उसी वक्त से आप यहाँ तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आपकी ज़हानत और आला तालीमी सलाहियत को देखते हुए डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने सितंबर 2009 में आपको कंप्यूटर डिपार्टमेंट का सरबराह बना दिया। इसके बाद आपकी मेहनत, आपकी आला इंतज़ामी सलाहियत, फ़राइज़ के तईं आपकी ईमानदारी और आपके तजुर्बात को देखते हुए सितंबर 2016 में आपको प्रिंसिपल जैसे बावकार मनसब पर फाइज कर दिया गया।
तब से ताहाल आप मोहम्मद साबो सिद्दीक पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल के ओहदे पर रहते हुए कॉलेज को तरक्की की जानिब ले जा रही हैं। मोहतरमा ज़ेबुन्निसा मलिक की शनाख्त सिर्फ एक टीचर, प्रिंसिपल और लेक्चरर की ही नहीं है, बल्कि वो एक बेहतरीन मिली व समाजी वर्कर भी हैं। वो ख़ुद भी अपने वालिद मरहूम की याद में एक ट्रस्ट चलाती हैं, जिसके ज़रिए समाज के कमज़ोर तलबा को आला तालीम के हुसूल में मदद देती हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ समाजी, मिली, रफ़ाही और फलाही सरगर्मियों में मसरूफ़ रहती हैं और कौम को फ़ायदा पहुँचाती रहती हैं। नाज़रीन, मोहतरमा डॉक्टर ज़ेबा मलिक को डिप्लोमा इन कंप्यूटर नेटवर्किंग मुकम्मल करने पर ब्रॉन्ज़ मेडल मिल चुका है। इसी तरह 2003 में अंजुमन इस्लाम का बेस्ट टीचर अवार्ड, सेवा तंजीम की जानिब से 2012 में बेस्ट टीचर अवार्ड, मुंबई हीरो 2019 अवार्ड, दक्कनी मेमन जमात अवार्ड वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। 2016 में तालीमी मैदान में बेहतरीन और इम्तियाज़ी खिदमात अंजाम देने पर मुंबई कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से भी सरफराज किया गया। इसके अलावा कोविड-19 में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानिब से एजाज़ी सनद से नवाजा गया। 2021 में वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। 2021 में ही तमिलनाडु में वाक़ वेस्ट ट्रस्ट की जानिब से ग्लोबल एमिनेंट एकेडमिशियन अवार्ड से नवाजा गया। कोविड-19 की नुमाया खिदमत अंजाम देने पर वर्ल्ड पीस कमेटी इंडोनेशिया की जानिब से भी सनद से नवाजा गया। नाजरीन, ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्क की नुमाया 75 औरतों पर मुश्तमिल एक किताब शाये हुई। इस किताब में एक नुमाया खातून की हैसियत से आपको भी जगह दी गई। ये किताब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ब्रिटिश हाई कमीशन के इश्तराक से 3 मार्च 2022 को शाये की गई। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, चांद कहाँ ज़मीं पर रोज़ रोज़ उतरता है। तो आइए मुलाकात करते हैं अपने ख़ास मेहमान ज़ेबुन्निसा मलिक साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा मोहतरमा, मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। ज़ेबुन्निसा मलिक साहिबा, ये देखा गया है उमूमन जिस फील्ड में आप हैं, इस फील्ड का इंतखाब लड़कियाँ नहीं करती हैं, लेकिन आपने टेक्निकल फील्ड में अपना करियर बनाया, इसे मुंतखब किया, तो इसकी वजह क्या थी? देखिए, जब मैं एसएससी मैंने अंजुमन इस्लाम से किया, और क्योंकि मैं उर्दू मीडियम स्कूल से थी तो उस वक्त हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि डॉक्टर बनना है। लेकिन मेरे वालिद साहब एमएलए थे और उनका सोचना था कि नहीं, कुछ अलग करो, और वो हमेशा बताते थे कि तुम्हारे अंदर उतना पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। तो उस वक्त भाई ने हमारे यहाँ पर साबो सिद्दीक में जूनियर कॉलेज में लाके एडमिशन कराए, और जब जैसे एडमिशन हुआ उसके बाद मुझे भी फील होने लगा कि नहीं, ये फील्ड में उस वक्त कोई लड़की नहीं थी, हम क्लास में एक अकेली लड़की, और ऐसा होने लगा कि एडमिशन के वक्त अकेली लड़की, तो मुझे लगा, मैंने मेरे प्रिंसिपल को बोला कि सर मैं अकेले कैसे करूँगी, तो उन्होंने बोला नहीं, हम एक और लड़की के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम 2 लोग रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर कॉलेज करने के बाद ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने दिल में डाला कि नहीं, ये एक उस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मानी जाती थी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का तो डिमांड ही बहुत था। तो उस वक्त हमने एडमिशन लिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और मुझे इंटरेस्ट भी बहुत था वो लाइन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगा नहीं कि लड़की हूँ कहीं पर भी, ये लगा कि नहीं, माशाल्लाह से हम पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ हमको करियर हासिल करना है और कुछ आगे जाके करना है। तो ये एक दिल में था, और उस वजह से ये करियर लेने के बाद कभी आज तक ये नहीं लगा। अब ये लगता है कि शायद अगर मैं डॉक्टर की फील्ड में जाती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन मैं ये फील्ड में बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मतलब ये है कि आपका ख्वाब था कि आप इसी में अपना करियर बना लें? जी बिल्कुल ख्वाब था। और जहाँ तक मेरे टीचर, अगर आप जूनियर कॉलेज में मेरे टीचर को पूछेंगे तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप क्या करोगे, तो उस वक्त ऐसा था कि हम लोग बहुत शाय रहते थे। कोई अगर अचानक पूछ ले कि अरे आपको क्या बनना है, तो समझ में नहीं आता था क्या बोलना है, लेकिन अचानक मेरे मुंह से निकला कि मैं यही कॉलेज में सर प्रिंसिपल बन के आऊँगी। और उस वक्त सर आज भी बोलते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि उस वक्त कबूलियत की घड़ी थी जो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। बहुत खूब। मोहतरमा, ऐसा है कि लड़कियां इस फील्ड में कैसा है, आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, और ये कि अगर लड़कियां इस टेक्निकल फील्ड में आती हैं तो उनके लिए क्या स्कोप है, इस पर ज़रूर एक मुख्तसर से रोशनी डालें। देखिए, लड़कियां ये फील्ड में क्यों आना चाहिए या लड़कियां कोई भी फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहिए, सवाल ये होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस में लड़कियां नहीं आएंगी, रॉकेट साइंस में भी लड़कियां हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लड़कियों को अगर आला तालीम देते हैं और ऐसी तालीम में हम डालते हैं
तो लड़की जब एक बार पढ़ लेती है तो पूरे आपके सोसाइटी को, आपके पूरे घर को लेके चलती है। और जब एक लड़का पढ़ता है ना तो वो सिर्फ अपने अपने तक महदूद होता है, लेकिन जब लड़की पढ़ती है तो उतना उसका जो रुझान अलग हो जाता है, उसकी सोच अलग हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि लड़कियों को बिल्कुल ये सारी फील्ड में आना चाहिए। आज जितनी भी फील्ड है वो सब फील्ड में रहना चाहिए। और आज अगर आप साबु सिद्दीक में देखेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ब्रांच में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। तो लड़कियां कंप्यूटर इंजीनियरिंग को सिलेक्ट भी करती हैं। उसकी वजह भी ये है कि भाई लड़कियों को इन हाउस जॉब चाहिए होता है कि कहीं जैसे नाजुक मानी जाती हैं, तो इस वजह से ऐसा है कि भाई लड़कियां मैकेनिक, जबकि ऐसा नहीं है। लड़कियां मैकेनिकल में भी है, सिविल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, और कंप्यूटर में तो उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता आज इंशाल्लाह। अच्छा मोहतरमा, ऐसा एक बात बड़ा हवा सा बना हुआ है कि उर्दू मीडियम की तलबा व तालिबात के लिए टेक्निकल फील्ड नहीं है, या जो उर्दू मीडियम से फारिग होकर आते हैं तो वो टेक्निकल फील्ड में करियर नहीं बना पाते क्योंकि इंग्लिश बड़ा मसला बन जाता है। अब ऐसा है कि आप भी खुद उर्दू मीडियम से आई हुई हैं, तो ऐसा कभी आपको परेशानी हुई है? अपने तजुर्बात को आप ज़रूर बच्चों को बताएं ताकि वो मोटिवेशनल साबित हो। उसके अलावा ये कि अगर वो बच्चे आएँ तो अपने आप को कैसे कामयाब करें, जिस तरीके से आप कामयाबी के साथ इस कुर्सी पर बैठी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी कामयाबी के साथ इस तरह की कुर्सी हासिल कर सकें। देखिए फ़राह, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ उर्दू मीडियम का, तो ये देखा गया है कि उर्दू मीडियम के बच्चे ही टॉप कर रहे हैं। आज मेरे 25 साल के करियर में 25 साल में 25 बैच आउट हुए हैं, और उसमें ज़्यादातर उर्दू मीडियम के बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है। तो उर्दू मीडियम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि नहीं इंग्लिश पढ़ाएंगे तो ही बच्चे आगे जाएंगे। ऐसा नहीं है। उर्दू मीडियम के बच्चों में एक ये रहता है कि उनके अंदर एक जज्बा होता है कि किस तरह हम इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, और उस वजह से वो इतना ज़्यादा पढ़ने लगते हैं और अच्छे से अपनी वोकैबुलरी बढ़ाते हैं। तो कहीं पर भी उनको आगे चल के ये फील नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि स्टार्ट में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ में मैं बच्चों से एक मैसेज दूंगी कि आप लोग घबराना नहीं चाहिए। स्टार्ट में हर उर्दू मीडियम के बच्चों को तकलीफ़ आती है। उनको ये लगता है कि अरे हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपके सराउंडिंग में ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप अचानक ऑटोमेटिकली आप बोलने लगेंगे। तो उर्दू मीडियम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। टेक्नोलॉजी का उर्दू मीडियम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उर्दू मीडियम के लोग भी उतना ही आगे जाते हैं। जैसे मैंने डिप्लोमा किया, डिग्री करने के बाद मैं यहाँ पर जब लगी तो मुझे गवर्नमेंट के जॉब में ये था कि आपको मराठी भी देना पड़ेगा। और क्योंकि हम अंजुमन से पढ़े थे उस वक्त हमने मराठी नहीं लिया था, पर्शियन लिया था। तो मैंने यहाँ रह के मराठी पढ़ के मराठी एग्ज़ाम भी दिया क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी। तो ये आज हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हम उर्दू मीडियम से महाराष्ट्र में तो हमको मराठी भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मराठी आज यहाँ की हमारी लोकल ज़बान हो गई है, तो वो भी हमको पढ़ना है। तो इसलिए मैं बच्चों को ये बोलूँगी कि कोई भी चीज़ से घबराना नहीं है, हमको जब आता है तो वो करना है। और मैंने मेरा एमई मास्टर्स मेरे जॉब पे रहते हुए कंप्लीट किया विजेटीआई से। उसके बाद मैंने पीएचडी सरदार पटेल में पीएचडी किया। ऑटिज़म पे मैं पीएचडी कर रही हूँ। थोड़ा साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी को लेके मैंने मेडिकल साइंस पे एक मॉडल बना रही हूँ मैं। तो वो चीज़ें देखने के बाद ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि हम उर्दू मीडियम से या हम किसी से कम हैं। मैं यूएस में 2 साल थी, तो यूएस में भी मुझे ये कभी फील नहीं हुआ कि मैं उर्दू मीडियम से हूँ या हम किसी से कम है, बल्कि हर जगह हम हाथों हाथ लिए गए। तो इसीलिए ऐसा कभी नहीं लगा। बच्चों को मैं एक ही बात बोलूँगी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एक ये कि म्यूनसिपल में भी बच्चा पढ़ के उसके अंदर काबिलियत है तो वो बहुत आगे जाता है। तो स्कूल का भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप कितना आगे जा सकते हो, आप कितना मेहनत कर सकते हो। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। तो मैं अभी फेसबुक पे एक पोस्ट मैंने डाला था कि जो हार्ड वर्क करता है वो इंटेलिजेंट लोगों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि उनका हार्ड वर्क ज़्यादा काम आता है। इंटेलिजेंस आज अल्लाह ने हर किसी को दिया है, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते। तो अप्लाई करेंगे आप तो आप बहुत आगे जाएंगे। मतलब ये कि आपकी बातों से मुझे ये बात बहुत क्लियर हुई कि बच्चों को ये बहुत साफ़ पैगाम है कि ज़बान पे अबूर हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। ये आप बच्चे ज़रूर इस बात को पिक करें। उसके अलावा ज़ेबा मैडम, ये कि आप यहाँ की माशाल्लाह प्रिंसिपल हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप ऐसे बच्चे जो एसएससी से फ़ारिग हो रहे हैं और अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं, या 12th के बाद फ़ारिग हो रहे हैं और अपना करियर जो है वो टेक्निकल फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो वो साबु सिद्दीक में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे करना होगा, इस पे ज़रूर आप तफसील से बताएं। देखिए फ़राह, जैसा कि साबु सिद्दीक एक ब्रांड है, साबु सिद्दीक एक बहुत बड़ा नाम है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमको अल्लाह ने यहाँ पर लाके बिठाया है। हम कुछ खिदमत कर पा रहे हैं। अंजुमन इस्लाम का एक बड़ा अदारा है ये,
और हमारे यहाँ साबु सिद्दीक में एडमिशन लेने के लिए जैसे लोग पहले बोलते थे कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, आज भी परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या किया है कि जैसे ही हम बहुत अच्छे बच्चों को लेते थे, उसके बाद हमने ये सोचना शुरू किया कि क्यों ना एवरेज बच्चों के लिए भी कुछ लाया जाए, क्यों ना ड्रॉप आउट बच्चों के लिए भी कुछ लाया जाए, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश है, तमन्ना है, पढ़ना है। तो हमने साबु सिद्दीक में डिप्लोमा कोर्सेज़ रखा है जिसमें एडमिशन लेना बहुत आसान है। 80% अबव अगर आपका परसेंटेज आता है तो आज देखिए सबसे अच्छा माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप है। जैसे हमारी फ़ीस है 11,000 एडेड की, आपको 80% अबव आता है तो आप गवर्नमेंट के कोटे में एडमिशन लेते हो और उसमें आपकी फ़ीस है सिर्फ 11,000। उसमें से भी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में आपको 5,000 मिलती है, तो सिर्फ 6,000 भरना है। अब आप सोचिए, इससे सस्ता कोई भी कोर्स नहीं है, जबकि 3 साल में आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। 18,000 में आप डिप्लोमा करके अपने पैरों पे खड़े होंगे। और ये चीज़ हम जब बच्चों को बताते हैं कि आपका अगर परसेंटेज अच्छा आता है, 80 अबव आता है, तो आपको एडेड के कोर्सेज मिलते हैं। चलिए, जिस बच्चों का थोड़ा कम हो गया, 80 से नीचे हो गया, तो उनको अनएडेड कोर्सेज भी हमने इतने बढ़ा दिए इस बार कि हमारे पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इस बार हमने एक नई फील्ड लाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो इस साल से मशीन लर्निंग, तो इस साल हमारा ये है बहुत ज़्यादा रुझान, क्योंकि बच्चों का रुझान सबका कंप्यूटर की तरफ है। हर बच्चा चाह रहा है कि हम कंप्यूटर फील्ड में आएँ। तो हमको ऐसा लगता है कभी कभी कि अरे हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं आ रहे। इस बार हमारा कट ऑफ 89 पे हमारा कट ऑफ था, 89 से 98 तक हमारे बच्चे आए हैं कंप्यूटर की फील्ड में। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे नाखुश हो जा रहे हैं, फिर दूसरी कॉलेज पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है। और ये एक एडेड कॉलेज है माइनॉरिटी का, पूरे बम्बई में एक ही कॉलेज है जो माइनॉरिटी का एडेड कॉलेज है, जिसमें मुस्लिम बच्चों का 50% रिजर्वेशन है। तो उनको परसेंटेज के अलावा माइनॉरिटी का भी बेनिफिट मिलता है, स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। तो मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि 80 अबव आया ना, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में, साबु सिद्दीक अगर नहीं भी हुआ तो आपको कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट में करते हैं। हम सिर्फ साबु सिद्दीक के लिए नहीं करते, हम हर बच्चों को यहाँ पर गाइड करते हैं। जो बच्चा एसएससी 12th 10th कर लेता है, उसके बाद उसका करियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स करते हैं हम। उसके बाद हम उनके काउंसलिंग सेशन रखते हैं, उसमें उनको बताते हैं कि आपको जो भी फील्ड में जाना है, लेकिन आपकी ये होना चाहिए कि मुझे जो भी फील्ड में जाना है उसमें एक्सेल करना है। क्योंकि अगर आप फील्ड में जाने के बाद नहीं करोगे तो वो फील्ड का मतलब ही नहीं। आपको वहाँ जाने के बाद ये होना चाहिए कि भाई मुझे इसमें बहुत अच्छा होना है, तब जाके मुझे आज आगे उसका एडवांटेज होगा। तो साबु सिद्दीक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम एवरेज बच्चे भी लेते हैं, हाई स्कोर के बच्चे भी लेते हैं। जो बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं, जैसे 10th फेल हो गए, अब वो क्या करेंगे? हाँ, तो ये हम लोग देखते हैं गली नुक्कड़ में बच्चे बैठे हैं हमारे, मुस्लिम ज़्यादातर हमारे बच्चों को बहुत हमने देखा है कि वो बैठे हैं और उनको ऐसा पढ़ने की ख्वाहिश उनको भी है, लेकिन उनके स्कोर नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। तो ऐसे बच्चों के लिए हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ लाते हैं यहाँ पर, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स, जिसके अंदर हम बच्चों को 6 महीने के अंदर ऐसे स्किल बेस्ड कोर्सेज सिखा देते हैं जिसमें वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, मोबाइल रिपेयरिंग। आज मोबाइल हर आदमी के पास एक ना 2 होता ही है। अब मोबाइल रिपेयरिंग की अगर आपको अच्छी शॉप मिले, अच्छा जगह मिले जहाँ पर मोबाइल रिपेयर होता है, तो हमारे बच्चों को हम 6 महीने में मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, हार्डवेयर नेटवर्किंग, देन उनको हम प्लम्बर, देन इलेक्ट्रीशियन, ये सारी कोर्सेस हम यहाँ पर कराते हैं। गवर्नमेंट के कोर्सेस हैं, हमारा ITI भी है, ITI के अंदर भी हमारे टर्नर, फिटर, ये सारे कोर्सेस हैं। हमारे पास हमारे बोर्ड ऑफ वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से भी कोर्सेस हैं। लेडीज़ के लिए इस बार हम ब्यूटिशियन के कोर्सेस लाने के उसमें हैं, फिराक में, कि वो भी हमारे यहाँ पर आ सके। हाँ, वो ताकि जो घर में हमारे लेडीज़ हैं जो घर में बैठे हुए, उनको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिले। बहुत सारी लेडीज़ घर में काम कर रही हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं। मतलब मैं ऐसा देखा गया ना, खास करके ब्यूटिशियन तो इतना ज़्यादा चल रहा है कि दुल्हनों को तैयार करने के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये चार्ज हो जाते हैं। तो अगर जाहिर सी बात है, ऐसी लड़कियाँ जो ड्रॉप आउट्स हैं, अगर वो इसमें करियर बना ले तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो ऐसा हम लोगों का ये प्लान है कि वो अपने घर में बैठे बैठे कमा सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह इस बार हम वो कोर्स भी लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन पहल रहेगी मैडम। अच्छा मैडम, ये है कि आप माशाल्लाह मुस्लिम ख़वातीन काफ़ी तरक्की याफ्ता हैं आप। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरे चैनल के ज़रिए से हमारे कौम के बच्चों को पैगाम दें। होता यह है कि देखिए, हमारे मज़हब में कुरान में सबसे पहला लफ्ज़ जो उतरा है हमारे लिए, वही उतरी, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी ख़लक़। हमको खुदा ने कहा है कि पढ़ो, आप अल्लाह ने कहा पढ़ो, लेकिन हमारी कौम बहुत पीछे है, हमारे कौम के बच्चे बहुत पीछे हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरे चैनल के ज़रिए से उन बच्चों को, हमारे कौम के बच्चों को और उनके गार्जियन को, उनके पेरेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि ये कौम पढ़ लिख जाए? देखिए, पैगाम तो ये है कि जैसे हमारे अंजुमन का एक सबसे बड़ा स्लोगन चलता है कि लड़की पढ़ाओ,
लड़की बसाओ, लड़की बचाओ। तो हम ये हमारे पास 2 ऑर्फनेज है, हम लड़कियों को शादियां भी करके देते हैं उसके थ्रू। मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि आपको पढ़ना है, पढ़ना ज़रूरी है। देखिए ये नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज नहीं ला पा रहे हैं तो नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है, हमको पढ़ना चाहिए। और मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि लड़के और लड़कियों में तफ़रक़ा ना करें। ये ना सोचे कि भाई लड़के को मैं इंजीनियरिंग में डालूंगी, उसकी फ़ीस भर सकती हूँ, लेकिन मैं लड़की की नहीं कर सकती हूँ, वो तो दूसरी जगह जाने वाली है। तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए जी। तो ये सोच नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर आप ऐसा करती हैं तो गलत है, लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी है। और आज देखा जाए तो लड़कियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ती हैं, उनको अगर आप अच्छी तरह तरबियत देंगी तो आज वो बहुत आगे जाएंगी। और हमारे लड़के भी बहुत होशियार होते हैं, हमने वो देखा है कि हमारे यहाँ पर जब लड़के आते हैं अच्छे परसेंटेज वाले भी, या जो बोलते हैं ना बैक बेंचर्स बच्चे होते हैं जो हमेशा मस्ती वाले हैं, लेकिन उनको अगर आपने कुछ एक टास्क दे दिया तो बराबर करते हैं। तो बस वही हमको उनके अंदर एक बोलते हैं ना हीरा तराशना होगा, हमको वो तराशना पड़ेगा। और माँ बाप अगर उसमें हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हम हैं और माँ बाप हैं, अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। अच्छा मैडम, आप फ्रंट बेंचर थी या बैक बेंचर? मैं फ्रंट बेंचर थी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मोहतरमा आपसे बात करके। होप्स हो कि आपके सारे मशवरे बच्चों के लिए बड़ा मुफीद साबित हो। आपको मेरा प्रोग्राम कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का प्रोग्राम मैं देखती हूँ और माशाल्लाह से आप लोग जिस तरह बच्चों के अंदर ये मोटिवेशनल टाइप के परवाज़ लेके चल रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि इससे अगर बच्चा मोटिवेट होते हैं, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पता चले कि हमारे अपने लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। तो वो उससे एक बच्चा भी मोटिवेट हो गया तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने कुछ कर दिया। जी, शुक्रिया मोहतरमा साहिबा, अलविदा लेना चाहूँगी। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जाते जाते आपको कहते चलूँ कि पढ़िए, लिखिए, कामयाब होइए और आप सब इस वीडियो के ज़रिए से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो, मेरी यही दुआ है। मेरे बसीरत ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।